ओके, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फील होता है? इलेक्ट्रिक करंट चार्ज कैरियर के मूवमेंट के वजह से फील होता है, महसूस होता है, सेंस किया जाता है। ठीक है, तो चार्ज कैरियर बहुत सारे चीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। तो जैसे आप नॉर्मली इलेक्ट्रिक करंट को फील करते हैं मेटल वायर को और छुएंगे, उसके अंदर बैटरी से कनेक्शन लगा रहता है, उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को फील करते हैं, महसूस करते हैं, टच करके महसूस करते हैं, देख के फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ लाइट जल रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। फैन अगर रोटेट हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो हो रही है। तो ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के वजह से, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के वजह से जो फील होता है उसको भी हम इलेक्ट्रिक करंट ही कहते हैं। तो किसमें होता है भाई? तो वो होता है कंडक्टर्स में, वैक्यूम ट्यूब्स में। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स में भी इलेक्ट्रिक करंट का जो फील होता है, सेंसेशन होता है, सेंस करते हैं ओनली ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के वजह से होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के वजह से देखिए कंडक्टर्स में, वैक्यूम ट्यूब्स में, ये सब में क्या होते हैं, जब मान लो कंडक्टर्स में मान लो एक कॉपर हो गया, या नहीं तो आयरन हो जाए, है ना, कुछ भी हो जाए, जिंक हो जाए, इन सब में इलेक्ट्रिक करंट जो फील होती है वो किसके वजह से होती है? ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के वजह से। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट फील किधर होगी? इधर होगी। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट इधर फील, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक करंट चार्ज जो होते हैं, निगेटिव चार्ज के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट महसूस होती है, फील होती है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी मास बहुत कम होती है, मूव करते रहते हैं किसी भी कंडक्टर के थ्रू, है ना, तो उससे इलेक्ट्रिक करंट फील होती है। ठीक है, अगर इसको हम पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्शन लगा दें और इस कंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल के कनेक्शन से लगा दें तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेगा। सॉरी, यहाँ पे पॉजिटिव लगा दें और इसको निगेटिव लगा दें तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, और इलेक्ट्रिक करंट जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जो कन्वेंशनल डायरेक्शन हमने बनाया है इलेक्ट्रिक करंट का, वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन के तरफ ही माना है। तो जिधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा उधर हम इलेक्ट्रिक करंट मानेंगे, लेकिन जिधर निगेटिव चार्ज, कोई भी निगेटिव चार्ज अगर इधर मूव करेगा, जिधर भी मूव करेगा, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट को एज्यूम किया जाता है। तो जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट का, वो किधर होता है? जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। ठीक है, तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें देखिए मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में देखिए कंडक्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स, इन सब में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के वजह से इलेक्ट्रिक करंट फील होती है, महसूस होता है। आगे चलते हैं, आगे यहां देखिए मोशन ऑफ आयोन्स, है ना, यहां भी देख सकते हैं। हमें पता है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर के बारे में देखिए, सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फील होती है, इलेक्ट्रिक करंट महसूस होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और होल के वजह से होती है। ठीक है, जबकि सेमीकंडक्टर्स में बहुत कम इलेक्ट्रिक करंट फील होती है। कारण यह है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होता है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की नंबर बहुत कम होती है। ठीक है, तो इसमें मान लो होल इधर है, होल इधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक करंट किधर जाएगा? सेमीकंडक्टर में नेट इलेक्ट्रिक करंट जो होल होता है वो इधर जाएगा। अब जिसके वजह से होल क्रिएट हुआ, ये एक अलग कहानी है। चार्ज कहां से कहां आ रहा है, क्या हो रहा है, इसे कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि पॉजिटिव जो होल बना हुआ है, जिधर जाएगा उधर ही इलेक्ट्रिक करंट फील होती है। उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट ले रहा है वो ही डायरेक्शन बताएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है, तो इस तरह से काम इलेक्ट्रिक सेमीकंडक्टर्स में होते हैं ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल के मूवमेंट की वजह से सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक करंट फील होती है। अब ये हमने बताऊंगा कम है, ज्यादा है, ये नहीं मतलब अभी समझो कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल के मूवमेंट की वजह से सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फील होती है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर और वैक्यूम ट्यूब्स में होते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स में नहीं। आगे चलते हैं, मोशन ऑफ आयंस, ड्यू टू मोशन ऑफ आयंस इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रिक करंट फील होती है, महसूस होती है। ठीक है जी, ड्यू टू मोशन ऑफ आयंस, आयन के मूवमेंट के वजह से इलेक्ट्रिक करंट फील होती है।
वो कहाँ कहाँ फील होती है? तो इलेक्ट्रोलाइट्स में, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ना उसमें। तो इलेक्ट्रोलाइट्स होता क्या है भाई? इलेक्ट्रोलाइट्स होता क्या है? तो आप पानी को भी इलेक्ट्रोलाइट समझ सकते हो, है ना। एसिड का जो सॉल्यूशन उसको भी इलेक्ट्रोलाइट समझ सकते हो। तो ये एक वोल्टामीटर में आप देखो इलेक्ट्रोलाइट जो है, एक वाटर का जो भी सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन में इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव आयोन इधर है, याद रखिएगा इसको, ये भी आयोन है। पॉजिटिव आयंस में कुछ भी हो सकते हैं, Na+ हो गया, कैल्शियम +2 हो जाता है ना, और क्या होगा Mg+2 हो जा रहे हैं, बहुत सारे इस तरह के पॉजिटिव आयंस कहते हैं। निगेटिव आयंस का मतलब क्या समझते हैं आप? निगेटिव आयंस का मतलब क्या? निगेटिव आयंस में बहुत सारे आते हैं जिसको हम एनायंस बोलते हैं, जिसको हम लोग एनायंस बोलते हैं, और पॉजिटिव आयंस को हम लोग कैटायंस बोलते हैं, ठीक है, जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, है ना। एनायंस में क्या होता है? निगेटिव आयंस है। निगेटिव आयंस मतलब क्या क्या? निगेटिव आयंस में क्लोराइड आयन है, फ्लोराइड आयन है ना, एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट में जो इलेक्ट्रिक करंट का महसूस होना होता है वो किसके वजह से होता है? ड्यू टू मोशन ऑफ आयंस, है ना। जैसे कि मान लो H2SO4 है, H2SO4 को जब डिसोसिएट हुआ किसी सॉल्यूशन में तो H+ आएगा और SO4 2- आएंगे, दो आयन आ रहे हैं, तो H+ मान लो कैटायन है और SO4- क्या है? एनायन है। इन दोनों को मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फील होती है, लेकिन आप देख लो कि इनका मास बहुत ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट कम फील होती है। तो वाटर में भी इलेक्ट्रिक करंट, अगर आपने वायर को कनेक्शन लगा दिया तो उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वाटर एक कंडक्टर है, वाटर इज एन इंसुलेटर, है ना। वाटर इंसुलेटर है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो वाटर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है ओनली ड्यू टू मोशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। लेकिन प्योर वाटर रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट महसूस नहीं होगा, जैसे डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट फील नहीं होती है, ठीक है। तो ये मोशन ऑफ आयंस इलेक्ट्रोलाइट्स में महसूस किया जाता है, ठीक है, महसूस किया जाता है। और वोल्टामीटर, इसको हमने वोल्टामीटर रखा है, एक इलेक्ट्रोड हमने यहाँ रखा पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और इसमें आयंस की वजह से तो पॉजिटिव जो आयन है, कैटायन है, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करते हैं, और जो नेगेटिव आयंस होते हैं जिसको एनएस बोलते हैं, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक करंट किधर होगा? इधर होगा। नेट इलेक्ट्रिक करंट इसके वजह से भी इधर होगा और इसके वजह से इधर ही होगा, तो नेट करंट इधर मूव करेगा। तो हमने इस तरह से पढ़ा वोल्टामीटर, ठीक है। आगे चलते हैं, मोशन ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह का जो पॉजिटिव आयंस के मूवमेंट से वजह से और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से कहाँ आप ऑब्जर्व करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का फील होना, ठीक है। तो ये हम लोग फील करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में। इस तरह के जो इलेक्ट्रिक करंट फील होते हैं, महसूस होते हैं, वो कहाँ होते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब में। डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होते हैं? एटॉमिक गैसेस होते हैं। एटॉमिक गैसेस में क्या क्या होते हैं? अगर एटॉमिक गैसेस में जो एटॉमिक गैसेस होते हैं उसमें क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हटा, है ना, तो फिर उसके बाद क्या होता है? हाई वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट क्या करेंगे? इधर जाएंगे, है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट इधर जाएगा, पॉजिटिव आयन इधर आएगा तो इलेक्ट्रिक करंट इधर आएगा। तो आप देखिए डिस्चार्ज ट्यूब में ड्यू टू मोशन ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक करंट इज फेल्ट। इलेक्ट्रिक करंट क्यों महसूस होती है डिस्चार्ज ट्यूब में? क्योंकि उसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फील होती है। तो चार्ज कैरियर्स आप कितने सारे जान गए? इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, ये सब चार्ज कैरियर्स हैं। इनके मूवमेंट की वजह से यहाँ एक स्पेशल टाइप का होल भी आता है, तो इनके मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फील होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट फील होना दो तरह से हो जाता है, ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो चार्ज कैरियर्स के मोशन बहुत तरह के होते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन भी होता है, रोटेटरी मोशन भी होता है, ठीक है, जिगजैग पाथ भी होता है। तो जितने भी मोशन हैं, सारे के सारे मोशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट फील होती है, सिर्फ मोशन होता है, मोशन होना चाहिए, उसी को रेट बोलते हैं। क्या स्पीड था, किस स्पीड से मूवमेंट हो रहा है, तो उसका स्पीड डिसाइड करता है। कितने तेजी से मूव कर रहा है उतना ही ज्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट फील होती है, इलेक्ट्रिक करंट महसूस होता है, ठीक है। कंडक्टर, वैक्यूम ट्यूब्स, याद रखिएगा, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल में के वजह से सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक करंट फील होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है और होल है ना, और डायरेक्शन आप देख ही रहे हैं। ड्यू टू मोशन ऑफ आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रिक करंट फील होती है। वोल्टामीटर का एग्जांपल हमने बताया, कैटायंस एनायंस का मूवमेंट की वजह से इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट फील होता है। बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे HCl क्या है? एसिड है ना, अगर ये डिसोसिएट होगा तो H+ आयन और Cl क्लोराइड आयन में डिसोसिएट होगा,
NaCl है ना, NaCl में आप देखिए Na+, ये पॉजिटिव कैटायन और यहाँ पे क्लोराइड आयन निकलता है, तो इन दोनों के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फील होती है। ठीक है, वो एग्जांपल आपको मैंने बता दिया इलेक्ट्रोलाइट। वोल्टामीटर, अब देखिए मोशन ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, महसूस होती है, फील होती है, वो डिस्चार्ज ट्यूब में फील होती है। ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, देखते हैं, फील करते हैं, तो डिस्चार्ज ट्यूब में किसकी वजह से होता है भाई? पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ओके, ओके, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है और आगे हम लोग पढ़ते हैं। मान लो ये इस टाइप का कंडक्टर है जिसमें यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन नहीं है कंडक्टर का, यहाँ के एरिया कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, ये एरिया क्रॉस सेक्शन सेम नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो मान लो इस एरिया क्रॉस सेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है जिसको हम I1 बोलते हैं, इस एरिया क्रॉस सेक्शन में I2 फ्लो कर रहा है और इसमें अगर I3 फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट हर एक क्रॉस सेक्शन में सेम आएगा। मतलब करंट इज डिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो करंट का डिफिनेशन हम लोग क्या लिखते थे? करंट का डिफिनेशन लिखते थे चार्ज बाय टाइम, इसमें एरिया इन्वॉल्व नहीं था, या नहीं तो क्या लिखते थे? dq/dt, इसमें एरिया इन्वॉल्व नहीं है। सो करंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, वो कंडक्टर के एरिया क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता कि एरिया क्रॉस सेक्शन कम है ज्यादा है, उस पे इलेक्ट्रिक करंट का डिपेंडेंस नहीं होता है। इलेक्ट्रिक करंट का डिपेंडेंस सिर्फ चार्ज बाय टाइम रेशियो पे है, चार्ज बाय टाइम रेशियो पे है, जो हर जगह सेम होगा, हर जगह सेम होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इन तीनों क्रॉस सेक्शन में सेम होंगे। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। सो करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। करंट जो होता है वो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से स्वतंत्र होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कंडक्टर रिमेन्स अनचार्ज्ड। कंडक्टर जो होता है वो अनचार्ज होता है, चार्ज नहीं होता है जब उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होता है तब। कंडक्टर रिमेन्स अनचार्ज्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट, है ना। इलेक्ट्रिक करंट इज अनचार्ज्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो थ्रू इट। जब कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ज हो गया हो, अनचार्ज रहता है, क्योंकि जितना करंट इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जा रहा है उतना ही निकल रहा है, स्टोर नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट चार्ज को स्टोर नहीं करता, अगर स्टोर करेगा तो चार्ज हो जाएगा, स्टोर ही नहीं करता, जितना घुसा उतना निकल गया। ठीक है, अगर मान लो एक क्रॉस सेक्शन है और इसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना है, तो एक आयन निकला, दूसरा वही आयन बाहर निकल गया, तो बचा कितना? इसमें कितना स्टोर इसने किया? मान लो दूसरा आयन है, फिर ये बाहर आ गया, तो मतलब बचे कितने? कुछ भी नहीं बचा। मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से किसी भी कंडक्टर में चार्ज स्टोर नहीं होता, और चार्ज स्टोर नहीं होगा तो चार्ज कैसे होगा? ठीक है, तो कंडक्टर रिमेन्स अनचार्ज्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। करंट क्या है? ठीक है जी, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी कि करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड कंडक्टर रिमेन्स अनचार्ज्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। ठीक है, आगे चलते हैं। करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ऑल्दो इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड की बात तो हम लोग जानते ही हैं कि जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वो स्केलर होगा, लेकिन इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। तो डायरेक्शन के बारे में पहले स्टडी करते हैं। जो ये इसका डायरेक्शन है, ये ट्रू डायरेक्शन नहीं है, ये ट्रू डायरेक्शन नहीं है, फील होता है। ओनली सेंस ऑफ चार्ज फ्लो, यहाँ पे चार्ज फ्लो का सेंस दिया जाता है, ट्रू डायरेक्शन नहीं है। ट्रू डायरेक्शन नहीं है कि भाई हमने अगर पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज अगर इधर जा रहा है तो ये सेंस ऑफ चार्ज फ्लो है। डायरेक्शन हमने बताया कि इधर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब कोई चीज ऐसा नहीं कि इधर ही मूव कर रहा है, सेंस देता है। ट्रू डायरेक्शन नहीं है, सेंस बता रहा है। आगे चलते हैं। कारण नंबर 1 समझ में आया, इसका ट्रू डायरेक्शन नहीं है, इसका ट्रू डायरेक्शन नहीं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव करे तो इलेक्ट्रिक करंट उसके अपोजिट में महसूस होता है ना। तो देख लीजिए ये क्या बताता है, सेंस ऑफ चार्ज फ्लो है और कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसको हम वेक्टर नहीं मानते, स्केलर मानते हैं। दूसरा कारण, इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। मान लो कि इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट I1 हो और दूसरा वायर में अगर मान लो I2 आ रहा, जैसा कि एग्जांपल हमने यहाँ बताया I1 और I2, यहाँ क्या I1 और I2, तो टोटल सम जो है I1 और I2 कुछ भी एंगल रख दें इसमें, है ना, कुछ भी एंगल रख दें, थीटा कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, तो I1 और I2 का सम I ही होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, ये इस तरह के फॉलो नहीं होते, यहाँ पे वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं होता, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I जो कुछ भी है, जो इस तरह से फॉलो नहीं होते, इसीलिए इसको हम वेक्टर नहीं मानते हैं। ठीक है, इस तरह इसको हम वेक्टर नहीं मानते हैं, इसको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ये फॉलो नहीं करता। मतलब जो I1 फ्लो कर रहा है वही करंट इसमें भी फ्लो करेगा, है ना, वही करंट इसमें भी फ्लो करेगा। तो जो कुछ भी है ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी ये फॉलो नहीं करता, जिसकी वजह से इसको वेक्टर नहीं माना गया। ठीक है, थर्ड, तीसरा कारण, ये एक्चुअली है क्या, फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी, ये क्या है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम डिफाइन करते हैं करंट बाय एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, है ना, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो करंट जिधर जा रहा है वो इसका डायरेक्शन बताएगा। करंट डेंसिटी जो हम डिफाइन करते हैं इट इज एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी करंट बाय एरिया, है ना। तो करंट इसका जो डायरेक्शन है वो करंट के डायरेक्शन जैसा ही, करंट के डायरेक्शन तरफ ही होता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड, ये इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन तरफ होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली है क्या, तो इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि उसको डिफाइन किया गया फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। इसको क्या डिफाइन किया गया है, एक्चुअली यहां से डिफिनेशन शुरू होता है, फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। करंट इज डिफाइंड एज फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। जब फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी डिफाइन किया जाएगा तो हम करंट डेंसिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं, करंट पर यूनिट एरिया। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एरिया वेक्टर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और स्केलर क्या, करंट क्या, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट सेम चीजें हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट हो, डॉट प्रोडक्ट हो, स्केलर क्वांटिटी ही देगा, वेक्टर क्वांटिटी नहीं देने वाला। ठीक है, जब वो वेक्टर क्वांटिटी देगा ही नहीं तो उसको हम वेक्टर क्यों मानेंगे, वो तो स्केलर हो गया। बात समझ में आ रही है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सो करंट इज डिफाइंड, सो करंट इज कॉल्ड ए स्केलर क्वांटिटी ऑल्दो इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दोनों मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, इसके बावजूद इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ओके, ये एक एक्सेप्शन, इलेक्ट्रिक करंट एक एक्सेप्शन, ऐसा एक्सेप्शन केस है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, फिर भी इसको वेक्टर नहीं मानते। पूरे फिजिक्स में आप कहीं भी कुछ भी सोच लो, इलेक्ट्रिक करंट जैसा केस कहीं नहीं मिलेगा आपको। इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी ऑल्दो इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इन स्पाइट ऑफ हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो करंट डेंसिटी एरिया वेक्टर से भी आप लोग करंट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है।